तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो हेडिंग्स आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? रेडियस मतलब गोल है और रेडियस है उसका, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट कर रहे होंगे हम लोग, और स्टिफनेस तो रिजिड पेमेंट है तो स्टिफनेस तो होगा इसके अंदर। तो रेडियस से आपको आर सर्किल वाला वो नहीं सोचना है, ठीक है। तो पहले हम लोग रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कौन दिया है? वेस्टरगार्ड दिया है अपने को फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा EH³ अपॉन 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू के। अब यहाँ पर L क्या है, H क्या है, V क्या है, जो भी है सारा कुछ मैं आप लोग को बताता हूँ। L क्या है? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। H क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब इन सेंटीमीटर। फिर क्या आता है? E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और क्या बचा? K। तो K क्या है? मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये K कहाँ गया? ये वही K है ये, ठीक है। और क्या बचा? म्यू। तो म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना है। ये पावर मैंने तो लिखा ही नहीं, 1/4। ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन लोकेशन पे आ रहा है, तो तीनों लोकेशन का अलग अलग फार्मूला है, तो उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। और रट्टू तोता की तरह उसको रटना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं, और फार्मूला के डेरिवेशन पे अपने को जाना है नहीं। तो क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस को हम लोग ऐसा उसका सिंबल डाल देंगे, है ना, और यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर। तो इसका होगा 0.136P अपॉन H स्क्वायर 4 log 10 L/B प्लस 1.069, ठीक है। और ये आ जाएगा एज पे क्या है? 772P अपॉन H स्क्वायर 4 log 10 L अपॉन B प्लस 0.359, और एक कॉर्नर 3P अपॉन H स्क्वायर 1 माइनस A इंटू √2 अपॉन L 0.6 पावर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर B, इफ B इक्वल्स टू A, अगर B A के बराबर हो जाएगा, B क्या है, A क्या है, सारा कुछ मैं बताऊंगा।
तो क्या होता है, ये क्या हो गया, इफ a is 1 point greater much greater 1.724, a is greater or equal to 1.724 टाइम्स h, ठीक है, और b जो होता है अंडर रूट 1.69 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 h, a is less than 1.724 टाइम्स h, ठीक है। वेयर, अब मैं बताता हूँ b क्या है, a क्या है। वेयर, इधर नहीं लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, वेयर b इक्वल्स टू रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, a क्या है, रेडियस, यहाँ पे रेडियस से और सर्किल और रेडियस आप लोगों को नहीं समझना है, ठीक है। मैं बताता हूँ रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रिंट, ठीक है। ए, और क्या बचा, ए है एच, एच तो ऊपर भी मैंने बताया था थिकनेस है ऑफ स्लैब इन सेंटीमीटर, ठीक है। पी, पी क्या है, पी है व्हील लोड इन केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एल, एल भी है क्या, एल, एल भी बताना पड़ेगा। एल क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, तो ऐसा है, इस सबको याद रखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग इतना आसान है नहीं, ठीक है, तो मन लगा के पढ़ना होगा। तो अब हम लोग थोड़ा बता देते हैं आप लोग को रेडियस के बारे में, है ना। मैं बोल रहा था रेडियस सर्किल वाला रेडियस नहीं है, तो रेडियस यहाँ पर क्या रेफ़र कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, रेफर टू स्प्रेड ऑफ लोड इन स्लैब, ठीक है। जो जो लोड स्प्रेड हो जा रहा है थ्रू आउट द स्लैब, वही हम लोग उसी को रेडियस हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेडियस हम लोग कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सर्किल वाला रेडियस नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग इन सबको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्टेन कॉम्बिनेशन, ये एग्ज़ाम में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, तो दिन में क्या हो रहा था, ये हम चलिए हम दिन का नहीं तो विंटर का ही बताइए। तो विंटर में क्या हो रहा था, विंटर में श्रिंक होना चाहता है, श्रिंक होना चाहता है लेकिन श्रिंक हो नहीं पाता है, तो क्या हो जाता है, कंप्रेशन आ जाता है, और टॉप में क्या, बॉटम में क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है। और ये क्या हो गया, विंटर, और ये हो गया समर। इधर समर में बताऊंगा। तो समर में क्या होता है, एक्सपैंड होना चाहता है लेकिन एक्सपैंड हो नहीं पाता है, तो क्या होता है, नीचे में कंप्रेशन आता है, ऊपर में क्या आता है, टेंशन आता है। तो कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है, तो कॉम्बिनेशन में ऐसा पढ़ेंगे, एज, मिड डे, समर,
मतलब कि एज पे बताना है और मिड डे और समर में बताना है। तो ऐसे लिखेंगे एज, तो लोडिंग आएगा। अब एज में एज कहाँ पर आ गया? अगर ये मेरा कुछ स्लैब है, ये तो कॉर्नर हो गया, ये इंटरमीडिएट या सॉरी इंटीरियर या सेंटर आप बोल लो, और एज ये वाला हो गया। तो ये दोनों तो सेम है इन टर्म्स ऑफ टॉप एंड बॉटम कंप्रेशन और टेंशन, है ना। तो ये एज पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो ये वाला पूछ रहा है, तो टॉप में क्या आता है? टॉप में आता है कंप्रेशन, है ना। सॉरी, टॉप में आता है टेंशन, बॉटम में आता है कंप्रेशन। तो टेंशन आएगा तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वार्पिंग। ये वार्पिंग जो है एक टेक्निकल वर्ड है, तो इस पे आपको गौर फरमाना होगा। नेगेटिव हम लोग लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि कंप्रेशन आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रिक्शन। समर को हम लोग जो टेम्परेचर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फ्रिक्शन ही तो पढ़ रहे थे, या फ्रिक्शन ड्यू टू सीज़न, समर, विंटर, है ना। तो ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग ये तो एक कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा अब हम लोग लिखते हैं इंटीरियर, मिड डे, विंटर। तो इंटीरियर आ जाएगा, हमको इंटीरियर का बताना है। तो पहले तो लोडिंग आएगा, उसके बाद फिर हम लोग को मिड डे के बताना है। मिड डे में क्या होता है? गर्मी होता है, गर्मी होता है तो एक्सपैंड होना चाहेगा। एक्सपैंड मिड डे और विंटर, सॉरी यहाँ पर आपको ये गौर फरमाना है, मिड डे है और विंटर है। तो ठंडा है तो ठंडा में क्या हो जाना चाहेगा? श्रिंक होना चाहेगा। तो श्रिंक होगा तो क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। लेकिन कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन हो नहीं पाएगा, तो उसके उल्टा अपोजिट क्या आएगा? टेंशन आएगा। तो पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे पहले साइन लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे वार्पिंग। उसके बाद फिर टेंशन हम लोग लिखेंगे, क्योंकि विंटर का यहाँ पे लिखे। पहले तो मिड डे का लिखें, ये पहले मिड डे का लिखें, फिर अब विंटर का लिखेंगे। पॉजिटिव क्यों लिखें? क्योंकि कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन हो नहीं पाएगा, तो फिर टेंशन आ जाएगा। तो पॉजिटिव फॉर टेंशन, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रिक्शन। ठीक है, ये है टेंशन, ये है कंप्रेशन। तीसरा पढ़ते हैं, जैसे कि मिड नाइट रहेगा, कॉर्नर पे बताना है और विंटर में बताना है। तो पहले तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, कॉर्नर पे पूछ रहा है, यहाँ पर पहले मिड नाइट लिख दिया, कॉर्नर लिख दिया और विंटर लिख दिए। तो लोकेशन पहले तो हमको किसका बताना है? कॉर्नर का बताना है, तो कॉर्नर लिखेंगे यहाँ पहले। जैसे यहाँ इंटीरियर थोड़ा शुरू में था, यहाँ एज था, तो आराम से लिख दिए इक्वल्स टू। लेकिन यहाँ पहले हम लिख दिए मिड नाइट, फिर लिख दिए कॉर्नर। तो खुद को कॉमन सेंस लगाना है कि हमको कॉर्नर पे पूछ रहा है, तो पहले कॉर्नर लिखेंगे इक्वल्स टू। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिड नाइट। मिड नाइट में क्या हो रहा है? और विंटर सीज़न है, तो मिड नाइट है और विंटर है, तो मिड नाइट है और विंटर है, ठंडा का दिन है, तो क्या होना चाहेगा? श्रिंक होना चाहेगा। तो कंप्रेशन आएगा, लेकिन कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, तो क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन के लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। अभी ऊपर में यही तो सेम था ना। अब एक नया केस लेते हैं, मिड नाइट एंड समर। ठीक है, यहाँ पे तो लोकेशन पूछा नहीं, तो यहाँ पर लोकेशन नहीं पूछा, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, इफ लोकेशन
नॉट मेंशन देन टेक आइडल एज। ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो हम लोग को एज मान के चलना है कि एज का पूछ रहा है। तो एज का पूछ रहा है मिड नाइट और समर। समर में क्या, पहले लिख देंगे लोडिंग, सबसे पहले लोडिंग लिख देंगे। अब हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मिड नाइट है मतलब रात है और समर है। तो मिड नाइट और समर मतलब कि गर्मी है और रात का वक्त है, तो क्या होना चाहेगा, टेंशन में आना चाहेगा। टेंशन में कब आता है, जब एक्सपैंड होना चाहता है लेकिन एक्सपैंड हो नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। तो कंप्रेशन में नेगेटिव लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वार्पिंग, और उसके बाद फिर यहाँ पर मिड नाइट समर, तो यहाँ पे लिख देंगे कंप्रेशन आ जाएगा, फ्रिक्शनल। समर है, समर में क्या होता है, गर्मी होता है, एक्सपैंड होना चाहता है लेकिन एक्सपैंड हो नहीं पाएगा तो कंप्रेशन आएगा। तो नेगेटिव हम लोग यहाँ पे साइन लिख दिए। फ्रिक्शन यहाँ पर क्यों हम लोग बार बार लिख रहे हैं, फ्रिक्शन हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स है। जैसे कि स्लैब में आना तो कुछ चाह रहा है, कंप्रेशन आना चाह रहा है, लेकिन कंप्रेशन आना चाह रहा है लेकिन कंप्रेस हो नहीं पा रहा है, तो जो रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, टेंशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग फ्रिक्शनल लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, अब कुछ बचा क्या, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जॉइंट, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जॉइंट्स।